ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? द व्हील ऑफ अ कार हैज एन आउटर रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो उनके पास एक व्हील है, व्हील ऑफ अ कार। अभी व्हील ऑफ अ कार का शेप क्या होता है? गोल होता है, राइट? पहियों का, टायर्स का शेप कैसा होता है? गोल होता है, सर्कल के जैसा। और उसकी रेडियस कितनी दी है? 28। कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल्स आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील। तो एक पूरा गोल चक्कर, मतलब अगर घूमता है वो टायर, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो निकालना है अपने को। एक कंप्लीट टर्न में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की जर्नी में कितनी बार आपका वो व्हील गोल घूमता है, आपको वो भी निकालना है। ठीक है? ओके, तो इसके लिए पहले अपन एक काम करेंगे। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। ठीक है? अभी ये आपका टायर है, राइट? और इसका रेडियस कितना है? ओके, तो रेडियस इसका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। करेक्ट? अभी अपने को चाहिए क्या? एक कंप्लीट राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब एक कंप्लीट राउंड का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लो। एक कंप्लीट राउंड का मतलब होता है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और वो ये क्या बोलते हैं अपन, बाउंड्री ऑफ द सर्कल को। इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। ओके, तो ये बाउंड्री हो गई सर्कल की, तो सरकमफेरेंस हो गया ये, है ना? व्हाट इज दिस? इज सरकमफेरेंस। मतलब एक राउंड में सरकमफेरेंस कवर कर रहा है वो, है ना, सर्कल। तो अगर आप सरकमफेरेंस निकालते हो आपको पता चल जाएगा कि एक राउंड में कितना कंप्लीट होता है। वंस यू गेट इट, आपको क्या निकालना है कि 1 किलोमीटर की जर्नी में कितना राउंड्स कंप्लीट कर सकता है। ओके, तो वी कैन इजीली डू दिस। पहले एक राउंड का निकालते हैं हम लोग। तो एक राउंड का निकालने के लिए टेक्निकली व्हाट यू शुड हैव इज वन राउंड डिस्टेंस। one round one round distance is equals to circumference। बराबर है? सरकमफेरेंस ही निकालना पड़ेगा ना आपको। अगर आप सरकमफेरेंस निकालोगे तो ही वो आंसर निकलने वाला है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई। बराबर है? तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। और रेडियस का वैल्यू कितना दिया है? 28। बराबर है? रेडियस का वैल्यू कितना दिया है? 28। तो इसको बस अभी सॉल्व करना है। 7 1 जा 7 4 जा। अगर तो मल्टीप्लीकेशन कितना आता है फिर ये आता है 2 इंटू 22 इंटू 4। ठीक है? सो 2 इंटू 22 इंटू 4 आ रहा है। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 इंटू 22 कितना होता है? 44 होता है। और ये 4 बचा है। 4 4 जा 16, 1 कैरी। 4 4 जा 16 +1 17, तो 176 आ रहा है। तो 176 क्या है? एक राउंड का डिस्टेंस। हाँ, लेकिन इसमें मजे की बात क्या है बताया क्या? इसका यूनिट, यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में। तो अगर आपका रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये वन राउंड डिस्टेंस भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा। सही है? ओके, तो आपका ये वन राउंड डिस्टेंस किस में? सेंटीमीटर में। अब दिक्कत की बात क्या है? आपको निकालना है 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है? और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। 1 किलोमीटर। ओके, तो इसका मतलब कहना है से 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। बराबर है? किलो का मतलब क्या होता है? 1000, राइट? और मीटर जैसे कि वैसा। सही है? ओके, तो किलो, किलो की जगह पे अपन ने ये वैल्यू लिखी है। किलो की जगह पे अपन ने ये वैल्यू लिखी है। किलो मतलब क्या आपका? 1000। सही है? किलो की जगह पे 1000 लिखा है, बाकी मीटर जैसे कि वैसा। लेकिन फिर भी आपने किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। देखो, आपका ये जो मीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो अपन इसको लिखेंगे 1000 एज इट इज। उसको चेंज नहीं करेंगे हम। और मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। बराबर है? क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर
मतलब कितना, सॉरी 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, वो होता है 100 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सपोज अगर आप कहीं लिखना है, कुछ याद रखना है तो उसके लिए, क्योंकि एग्जाम में देंगे नहीं ना, आपको याद करके जाना पड़ेगा। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना वैल्यू होगा, कितने जीरोज हैं, तो 3 4 5, 5 जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स, राइट। 1 किलोमीटर मतलब इतना आ रहा है, ये 1 2 3 और ये 4 5, 5 जीरोस, तो 1 2 3 4 5, बराबर है ना। 1 किलोमीटर का तो पता चल गया अपने को। अभी हमको सॉल्व करना है वो डिस्टेंस है कितना बेसिकली। ओके, तो फॉर दैट अपने को क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ कंप्लीट जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। तो एक मतलब नंबर ऑफ, मतलब उसके जो जितने भी रोटेशंस थे कितने होंगे 1 किलोमीटर के अंदर, ऐसा निकालना है अपने को। 1 किलोमीटर के अंदर कितने रोटेशंस होंगे। ओके, तो उसके लिए कुछ फार्मूला वगैरह है, टेक्निकली तो नहीं है लेकिन आपके लिए फार्मूला बता देता हूँ मैं। नंबर ऑफ रोटेशंस हम लोग कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन। तो दो चीज़ों को आपको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो डिवाइडेड बाय 1 राउंड डिस्टेंस, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर आप वो डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ रोटेशंस कितना है। किसको किसको डिवाइड करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 राउंड डिस्टेंस, तो आपको रोटेशन मिलता है। तो ऊपर अपन लिख देंगे डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है आपको, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील या फिर 1 राउंड डिस्टेंस। ठीक है, 1 राउंड डिस्टेंस या फिर सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 1 किलोमीटर है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि 1 किलोमीटर को हम क्या लिखने वाले हैं, ये वाला, मतलब 1 एंड हाउ मेनी जीरोस, 3 5 जीरोस सेंटीमीटर्स में। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय आपका 1 राउंड डिस्टेंस विच इज 176। अभी ये कैसे डिवाइड करना ऐसे नंबर्स को, आपको कुछ नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इसको छोटा छोटा रिड्यूस करते जाना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो 2 से शुरू करते हैं अपन। तो 2 8 ज़ा 16, 116 बचा है 8 सा, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 4, ठीक। तो ये बचेगा 50,000 डिवाइडेड बाय 88, इसको भी 2 से डिवाइड करो। तो 2 4 ज़ा 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 10 बचा, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 25,000 डिवाइड बाई 44। फिर से 2 से डिवाइड करो। आई नो, मतलब आपको लग रहा होगा इतना छोटा छोटा गेम खेलते जाना पड़ेगा, तो यस कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। तो 2 22 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 10, 5 ज़ा 0, ठीक। नाउ फिर से अपना नंबर क्या मिल रहा है अपने को मिल रहा है 12500 डिवाइडेड बाय 22। फिर से इसको डिवाइड करना है, किससे, 2 से। 2 11 ज़ा, so 2 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 10, 5 ज़ा 0, 6250। तो अपना फाइनल नंबर कितना आ रहा है फिर, 6250 डिवाइडेड बाय 11। ओके, तो 11 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नो, 11 से डिवाइड करने के लिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर जो रेगुलर बच्चे करते हैं डिवीजन ऐसा प्रॉपर, तो वैसा करके बता देता हूँ मैं आपको। तो 11 5 ज़ा 55 कितना होता है, 62 माइनस 55, दैट विल बी 5 प्लस 2 7, 75। 11 6 ज़ा 66, 11 7 ज़ा 6 ज़ा करता है, 11 6 ज़ा 66, 15 माइनस 75 माइनस 66 कितना होता है, 4 एंड 5 9, 90 होता है। ओके, तो 11 8 ज़ा 88, सही है। तो दैट विल बी 2 ओनली। ओके, तो 2 बचा है, पॉइंट देते हैं 20। 11 1 ज़ा 11, तो 11 1 ज़ा 11, तो कितना बचता है 9,
90, 11 8 सा आगे, तो 11 8 सा तो अभी ठीक है 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल कितना, 568.18। तो 568.18 इज योर आंसर। क्या, नंबर ऑफ रोटेशन। सो नंबर ऑफ रोटेशन आपके कितने हो रहे हैं, 1 मिनट, ये डिवीजन को मैं नीचे खिसकाता हूँ। ओके, सो दैट्स आवर आंसर, राइट, नंबर ऑफ रोटेशंस। ओके, सो नंबर ऑफ रोटेशंस हो रहे हैं अपने 568.18। तो ये 18 को लिखना कंपलसरी होता है क्या, तो नहीं, आप इतना राउंड फिगर है ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, ये नंबर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ये डेसिमल में मतलब वो पूरा चक्कर लगा के थोड़ा सा और चक्कर काटा उसने, तो ये वाला तो आप रिमूव कर सकते हो। इतने परफेक्ट राउंड्स हो गए ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज, अगर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो 10 वी rotates approximately 568 टाइम्स। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हो।